ये कोई सामंतवादी युग नहीं है जो कि आप किसी राजा की तरह व्यवहार करें। ये तल्ख टिप्पणी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए की थी। वजह थी एक दागी अफसर को अपने विभाग के प्रमुख सचिव की नोटिंग के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि उसे तैनाती नहीं दी जानी चाहिए, मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आईएफएस राहुल को तैनाती दे दी थी राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक पद पर। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी आती है जिसमें ये साफ तौर पे कहा जाता है कि जब विभाग के प्रमुख सचिव तक ये कह रहे हैं कि इस अफसर को तैनाती नहीं दी जानी चाहिए, तो फिर आखिर ये तैनाती क्यों दी गई। अब इतने दिनों बाद मैं इस बात का जिक्र यहां पर आपके सामने क्यों कर रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। ये मामला है ऊर्जा विभाग का। ऊर्जा विभाग के 3 निगमों में से एक निगम का, UGVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसमें एमडी के पद पर संदीप सिंघल को सेवा विस्तार दे दिया गया है 2 साल का। लेकिन एक नहीं, 2 नहीं, 3 विभागों ने यह बताया कि यह सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता, इसकी कोई नियम नहीं है, इसकी कोई नियमावली नहीं है, इसकी कोई नीति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 3 विभागों के मना करने के बाद, आपत्ति के बाद, ये बताने के बाद कि सेवा विस्तार दिए जाने का कोई नियम नहीं है, संदीप सिंघल को सेवा विस्तार दिया जाता है। और इसमें सबसे प्रमुख रोल इस विभाग सचिव मीनाक्षी सुंदरम का दिखाई देता है। मीनाक्षी सुंदरम संदीप सिंघल को ये पद दिलवाने के, ये सेवा विस्तार दिलवाने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने कई जगह पे नोटिंग्स की है। वो क्या नोटिंग्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और उनकी इन नोटिंग्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि ऊर्जा विभाग के इस निगम को संभालने के लिए उत्तराखंड में संदीप सिंघल से ज्यादा काबिल कोई व्यक्ति उत्तराखंड में क्या, पूरे देश में ही नहीं है ना चौंकाने वाली बात। यह मामला शुरू होता है फरवरी महीने के आखिरी दिन, यानी 29 फरवरी 2024 को, जब एक पत्रावली विभाग से निकलती है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रमुख सचिव के कार्यालय से फोन आया है कि संदीप सिंघल को सेवा विस्तार दिया जाना है। उसमें एक पत्रावली बनाई जाती है, नोट तैयार किया जाता है। उसमें यह भी जिक्र होता है कि जो 3 निगम है उनकी जो नियमावली है वो ये बताती है, तीनों निगम जो कि पिटकुल, यूपीसीएल और यूजीवीएनएल हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टरेट यानी प्रबंध निदेशक एमडी का जो पद है या उससे समकक्ष जो पद है, उनमें सेवा विस्तार की जो नियम है, जो नियमावली है, वो ये बताती है कि सेवा विस्तार किन किन हालातों में दिया जा सकता है, कब तक दिया जा सकता है। संदीप सिंघल का मामला समझ लेते हैं। 2020 में, जनवरी 2020 में संदीप सिंघल को एमडी पद पर तैनात किया गया 3 साल के लिए। 3 साल बाद 2003 में उन्हें फिर से 1.5 साल का एक्सटेंशन दिया गया। यह एक्सटेंशन, 1.5 साल का जो एक्सटेंशन है, वो 2024 के अगस्त महीने में खत्म हो रहा होता है। लेकिन इसमें एक पेच है, तैनाती की तिथि और उम्र, इसमें दोनों काउंट होने हैं। यानी आपकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी तैनाती की तिथि पूरी होती है या 60 साल की उम्र पूरी होती है, इनमें से जो भी पहले होता है उसके हिसाब से आपको अपना पद छोड़ना होता है। बात यहीं पर अटक जाती है। इसके बाद क्या 60 साल से ज्यादा, 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को एमडी बनाने का प्रावधान नियमावली में है? इसका सीधा सा जवाब इस पत्रावली में मिलता है, नहीं। इन तीनों निगमों की पत्रावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि
किसी भी एमडी को 60 साल से ज्यादा का सेवा विस्तार दिया जा सके। लगभग 4.5 साल का सेवा विस्तार उन्हें दिया जा चुका था और अब उनकी आयु 60 साल से ज्यादा की थी, इसलिए निगम ने अपने हाथ खड़े कर दिए और नोटिंग जो है वो उच्च अधिकारियों को भेजी गई। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात और है, वो ये है कि जो सेवा विस्तार है वो 5 साल से अधिक नहीं दिया जा सकता, जिसका खुला उल्लंघन इस पूरे मामले में किया गया है। अब जब ये पत्रावली उच्च स्तर पर गई या उच्च अधिकारियों के पास गई, तब एक जुगत निकाली गई कि इस पर कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति ले ली जाए। जो लोग नहीं जानते, सरकारी शब्दावली से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है, कार्मिक विभाग को अगर मोटे तौर पर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो अपने एम्प्लॉयज़ का लेखा जोखा रखता है, वही उसी तरीके से सरकार में कार्मिक विभाग होता है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल भी कहते हैं। एक पत्र उनसे परामर्श लेने के लिए उनको भी पत्र लिखा जाता है, उनसे परामर्श मांगा जाता है। अब इस पर होता क्या है, हालांकि जो होना है वो पहले ही तय हो चुका है, जो इस पूरी पत्रावलियों को पढ़ने के बाद समझ में आता है। इसके बावजूद कार्मिक विभाग जो है वो साफ तौर पर लिखता है कि सेवा विस्तार के संबंध में किसी भी तरह की कोई नीति राज्य में नहीं है। वो ये ज़रूर कहता है कि अगर सेवानिवृत्त के बाद कार्मिकों को अगर रखा जाना है दोबारा सेवा में, 60 साल की उम्र से ज़्यादा की उम्र जो पार कर ले, जिन विभागों में ये उम्र तय सीमा जो है 60 है, उससे आगे जाना है, तो आपको संविदा के दायरे में आकर, संविदा के थ्रू आप सिर्फ विभागों में आ सकते हैं। कार्मिक विभाग इस पूरे मामले में यह भी कहता है कि विशेष परिस्थितियां अगर होती हैं तो 60 वर्ष पूर्ण होने से पहले विभागीय जो मंत्री हैं, इस मामले में विभागीय मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, वो इसका अनुमोदन कर सकते हैं और उन्हें रखा जा सकता है, लेकिन उम्र सीमा 60 ही रहने वाली है। कार्मिक विभाग ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। जो संदीप सिंघल हैं एमडी पद पर, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने का जो आधार ना उसका कोई आधार है, ना ही कोई उसका औचित्य प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब ये है, साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कार्मिक विभाग ये कह रहा है कि सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। अब बात कर लेते हैं वित्त विभाग की। वित्त विभाग ने अपनी टिप्पणी में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, जो इस ओर इशारा करती है, जो बात मैंने पहले कही थी कि मीनाक्षी सुंदरम कितना डेस्परेट थे संदीप सिंघल को एमडी पद पर कंटिन्यू करने के लिए। उनकी एक टिप्पणी है वित्त विभाग की, वो एक कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो कागज दो दस्तावेज मेरे पास है। विभाग द्वारा प्रबंध निदेशक के अगले कार्यकाल हेतु नवीन तैनाती के लिए किए जाने के संबंध में चयन प्रक्रिया प्रारंभ ना किए जाने के संबंध में भी अवगत नहीं कराया गया है। वित्त विभाग साफ तौर पर यहां पर यह कह रहा है कि ऊर्जा विभाग ने तो किसी को एमडी रखना है, इसके लिए किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट ही नहीं निकाला है। यानी कि यह स्थिति बन ही नहीं रही है कि आपने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि कोई और योग्य व्यक्ति हमें मिल सकता है, उसकी भी गुंजाइश आपने नहीं छोड़ी। और इसी कड़ी में सिंघल जो है, उनका अभी 3 माह से ज़्यादा का काम शेष है, वो लिख रहे हैं यहाँ पर, वो उसको रेखांकित कर रहे हैं इस बात को कि उनका तो 3 माह से ज़्यादा का कार्यकाल शेष है, आपने एडवर्टीजमेंट भी नहीं निकाला अभी तक, तो किस आधार पर उनका वो बढ़ाया जाए, उनका सेवा विस्तार किया जाए। और फिर वो लिखते हैं, अधिवर्षता आयु पूर्ण किए जाने के पश्चात सेवा विस्तार दिए जाने के संबंध में वित्तीय नियमों के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो वित्त में भी साफ कर दिया कि 60 साल की उम्र के बाद किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। वो लिखते हैं आगे, जिससे स्पष्ट है कि 60 वर्ष के पश्चात सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जा सकता।
खेल शुरू होता है यहाँ से, जब ये वापस ऊर्जा विभाग में ये लेटर आता है। उसके बाद फिर से ये उच्च अधिकारियों पे जाता है। ये पूरी पत्रावली उच्च अधिकारियों के पास जाती है तमाम टिप्पणियों के साथ, जो कि कार्मिक विभाग के की टिप्पणी भी है, ऊर्जा निगमों की तरफ से भी टिप्पणियां हैं, वित्त विभाग की टिप्पणी है, 3 विभागों की टिप्पणियां हैं। ये जब सारी नोटिंग्स चलती हैं और सेक्रेटरी जो है, सचिव जो है, मीनाक्षी सुंदरम के पास जाती है, तो वो एक नोट इस पे लिखते हैं और वो नोट है, सर द केस में काइंडली बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शनल केस सिंस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स सच एज लखवाड़ आर करंटली अंडर इम्प्लीमेंटेशन मे लाइक टू कंसिडर एक्सटेंशन फॉर 2 years। वही कहते हैं ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल इसलिए है कि लखवाड़ प्रोजेक्ट जो है वो अंडर इम्प्लीकेशन है और इसलिए इनको सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए। तो इस परिस्थिति में जो नोट लिखा गया है, मीनाक्षी सुंदरम ने जो नोट लिखा है, उसमें संबोधन सर कह के किया गया है। एक विभागीय सचिव सर अपने विभागीय मंत्री को करता है। विभागीय मंत्री, मेरा जो अनुमान है कि सर जो है विभागीय मंत्री को ही किया गया होगा और विभागीय मंत्री इसमें मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री को ही पावर है कि एक्सेप्शनल, विशेष परिस्थितियों में जो है वो निर्णय ले सकते हैं। विभागीय मंत्री ले सकता है, विभागीय मंत्री लेकिन 60 साल से ऊपर नहीं ले सकता। अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री ये कर सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये किया और उसके बाद उनको 2 साल का और सेवा विस्तार दे दिया गया है। इसमें लिखा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित टिप्पणी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तो सिर्फ 15 दिनों में आप देखिए कि 15 दिनों में, क्योंकि 14 तारीख, माफ़ी चाहूँगा, 14 तारीख को मुख्यमंत्री की टिप्पणी आती है, 15 तारीख को सेवा विस्तार का आदेश जारी कर दिया जाता है। यानी 15 दिनों में 3 विभागों की फाइलें चलती हैं और संदीप सिंघल को सेवा विस्तार दे दिया जाता है। तो कुल मिला के इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि संदीप सिंघल से ज़्यादा काबिल इस प्रदेश में, इस देश में शायद कोई नहीं है जो लखवाड़ परियोजना को हैंडल कर सकता है। तो ये समझ में आता है कि कितने महत्वपूर्ण है संदीप सिंघल। या तो ये चॉइस थी मुख्यमंत्री की और मीनाक्षी सुंदरम उस पर काम कर रहे थे, या फिर मीनाक्षी सुंदरम के आंखों का तारा थे सिंघल और उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बाबत मना लिया। तो ये परिस्थिति है, ये स्थिति है। और ये जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, वो सिर्फ आईएफएस राहुल जो दागी अफसर हैं उसी मामले में सटीक नहीं बैठ रही है। ये भी एक मामला है उससे मिलता जुलता। हालांकि मैं ये फिर एक बार कह रहा हूँ कि ऐसे मामलों में जो सुप्रीम पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है और इसीलिए ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि ये सामंती राज्य नहीं है जहां आप राजा बनकर सारे फैसले ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।